हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, कई दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज भी मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कई दिन हो गए, आज मैं ज़रूर थोड़ा सा कुछ डाल देती हूँ। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, बहुत ही मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक है और ये सिर्फ टीजीटी या पीजीटी के पर्पज़ से ही नहीं, बाकी 12th के लिए या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे कहीं भी आप देखेंगे इस पोएम को तो ये आपको ज़रूर ही मिलेगी। तो अच्छे से हमको आप समझिएगा और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो When I consider how my light is spent, जब मैं ये सोचता हूँ या फिर मैं ये विचार करता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार से जो है अचानक से चली गई है। और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। और हाफ माई डेज मतलब आधे से मेरी जो उम्र थी उससे आधे से पहले ही इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, ये संसार मेरे लिए डार्क हो गया और बहुत ही विशाल हो गया। क्योंकि देखिए गाइज, क्या होता है जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसका जो जीवन क्षेत्र होता है ना वो बहुत सीमित हो जाता है, तो ये संसार तो उसके लिए फिर वाइड ही हो जाएगा ना। एंड हाफ दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। ठीक है, लेकिन एक जो टैलेंट मेरे अंदर है वो सिर्फ डेथ के बाद ही जा सकता है या फिर छुप सकता है। हाइड से मतलब छुप सकता है, मतलब मृत्यु के साथ ही वो जा सकता है, वो मेरे साथ है। लॉस्ड विद मी यूजलेस दाउ माई सोल मोर बेंट। ठीक है, लॉस्ड विद मी यूजलेस। लॉस्ड मतलब हो गया है, मी यूजलेस मेरे लिए बेकार हो गया है। ठीक है गाइज, बेकार हो गया है मेरे लिए, यूजलेस हो गया है। दो माई सोल मोर बेंट, जिससे मेरी जो आत्मा है वो बंधी हुई है, वो मेरा टैलेंट भी मेरे लिए बेकार हो गया है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एट प्रेजेंट, मतलब टू सर्व माई मेकर से मतलब है गॉड से मतलब है यहाँ पे। तो टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मतलब जो मेरी जो इच्छा है, मेरी जो विश है भगवान की सेवा करने की या मेरे जो मेकर हैं उनकी जो सर्व करने के लिए मेरी जो इच्छा है। एंड प्रेजेंट माई अकाउंट, और मेरे जो अच्छे कर्म हैं उनका जो मेरा अकाउंट है। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ठीक है, लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड मतलब वो मेरे साथ है, जो मेरे अच्छे कर्म हैं उनमें जो मैंने किया है वो मेरे साथ है। डोथ गोड एग्जैक्ट डे लेबर, मतलब क्या, डोथ गोड डे एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, मतलब लाइट डिनाइड से मतलब जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पूरी लाइन का मतलब है कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान उनसे भी परिश्रम करवाना चाहते हैं, डे लेबर करवाना चाहते हैं। जैसे कि लाइट डिनाइड है ना, जो हमारे अंधे व्यक्ति हैं उनसे भी क्या भगवान अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, डे लेबर करवाना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। आई फॉन्डली आस्क, मैं पूछना चाहता था, है ना, मैं जानना चाहता था ये बात, लेकिन बट पेशेंस, लेकिन जो धैर्य होता है, टू प्रिवेंट उसने मुझे रोका, दैट मर्मर मुझे रोका बड़बड़ाने से, है ना, या वो जो बड़बड़ाने की जो आवाज़ थी उसको पेशेंस ने, धैर्य ने रोका। सून रिप्लाइज, और जल्दी ही क्या उत्तर आया, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मीन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को ना तो व्यक्ति के काम की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही उन्हें व्यक्ति के किसी गिफ्ट की या फिर उपहार की ज़रूरत है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, हु बेस्ट मतलब कौन बेहतर है, जो गधे की तरह, जैसे कि योक बैल होता है ना, बैल से मतलब है यहाँ पे योक का, योक बियर हिज मिल्ड, जो बैल की तरह अपना बोझा उठाते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, क्या वो ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो ही भगवान की बेहतर सेवा कर सकते हैं, नहीं। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान का जो और इसमें यहाँ पे ये रिप्लाई आया है कि भगवान का जो स्टेट है ना, राज्य है, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उनके हजारों वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना किसी रेस्ट के, आराम के, वो
लैंड एंड ओशियन, मतलब धरती पे, और ओशियन समुंदर होता है, समुंदर के वो चक्कर काटते रहते हैं बिना किसी आराम के और ब्रीडिंग स्पीड मतलब फुल स्पीड के साथ। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खड़े हैं और मतलब अपनी बारी का वेट कर रहे हैं वो भी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि जो सेवा में लगे हुए हैं, ओशियन में चक्कर काट रहे हैं, वो लैंड पे चक्कर काट रहे हैं, क्या वही भगवान की सेवा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो केवल उनकी एक आज्ञा का वेट कर रहे हैं ना, लाइन में खड़े हुए हैं, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति डे लेबर करके ही भगवान की जो है सेवा कर सकता है, और बहुत तरीके होते हैं भगवान की सेवा करने के, है ना। बिना कुछ कहे जो लोग लाइन में, लंबी लाइन में खड़े हैं और सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इस पोएम की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।